भारत के हालात जो हैं वो लगता है आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहे हैं, यानी ठीक हो रहे हैं। जहां पर आपने देखा था कि 32 एयरपोर्ट्स को जो है वो पूरी तरह से फंक्शनिंग से बंद कर दिया गया था। यानी बहुत बड़ी खबर थी कि पूरे भारत में जिस तरह से 32 एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो जहां से विमान जो है वो उड़ान भरते हैं, उन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। लोग पैनिक भी हुए थे, लोगों को ऐसा भी लगा था कि शायद भारत देश में कुछ बड़ा होने वाला है। उस बड़े खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने जो है वो 32 एयरपोर्ट्स को क्लोज कर दिया था, यानी शट डाउन कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इमीडिएट सीज फायर हुआ, और उसके बाद में आपने ये भी देखा कि लगातार लोग जो है अब बैक टू नॉर्मल लाइफ की ओर जाते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी शॉर्टली अगर मैं आपको बता दूं कि 32 एयरपोर्ट्स को लेकर जो है पूरी तरह से एक अनाउंसमेंट आ सकती है। यानी अभी आपको इंतजार करना होगा। जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि शायद आज या कल के दिन ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ सकती है जिसमें यह बताया जा सकता है कि एयरपोर्ट्स जो है वो पूरी तरह से ओपन कर दिए जाएंगे दोबारा फंक्शनिंग के लिए। देखिए, एयरपोर्ट्स बंद होना सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारत देश के ऊपर कोई बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा। उसके बाद में लोग जहां पर थे वहीं पर स्टक हो गए। भारत की अगर हम बात करते हैं, बाकी सिर्फ पाकिस्तान से जो लोग थे वो तो चले गए थे, लेकिन बाकी देशों से लोग जो है वो भारत में थे। भारत के लोग जो है वो बाहर थे। अगर बाहर के लोगों को अपने घर आना था, भारत आना था, वो आ नहीं सकते थे क्योंकि भारत में जो है एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। यहाँ के लोग अगर बाहर जाना चाहते थे वो भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जो खबर मेरे पास है, इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब राहत भरा संदेश है। 32 एयरपोर्ट्स जिनको क्लोज किया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो टेंशन चल रही है और दोबारा से ये रीओपन होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की माने तो 32 एयरपोर्ट्स को दोबारा से रीओपन किया जाएगा। सिविल फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू होंगी, जो लास्ट वीक से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारत और पाकिस्तान में बंद थी। और अगर आप चलें तो इसे रिज्यूम करने के लिए जो है एक, जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रॉपर अनाउंसमेंट की बात करते हैं। देखिए, जो जराये के हवाले से मेरे पास जानकारी है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन एक ऐसा भी चीज होती है कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाना, वो अभी भी बाकी है। और आपको ये भी बता दें कि सिविल फ्लाइट ऑपरेशन जो होगी 32 एयरपोर्ट अक्रॉस नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया, सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया एरिया हुए थे, जिन्हें मई 9 से लेकर मई 15 तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ के लिए जो है पूरी तरह से बंद किया गया था। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां पर जो है आपको पूरी तरह से यहां पर एक नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन जराये के हवाले से लोगों को ये जानकारी देना इसीलिए भी जरूरी है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो आल सिविल फ्लाइट ऑपरेशन था वो ठप किया गया था मई 9 से लेकर मई 15 तक। लेकिन आज जिस तरह से मई 12 है, बताया यह जा रहा है कि एक अच्छी खबर आप लोगों को दोपहर से पहले मिल सकती है, दोपहर के बाद मिल सकती है और आज ही के दिन मिल सकती है। क्यों? इसमें जिस तरह से मान के चले अमृतसर एयरपोर्ट था, जम्मू था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट था, अगर माने तो श्रीनगर का भी एयरपोर्ट था। लेकिन अब इन सब चीजों की बात करते हैं, इन्हें जो है अभी जिस तरह से बंद किया गया था, अब दोबारा से रीओपन होंगे। लेकिन एक प्रॉपर अनाउंसमेंट प्रॉपर चैनल के थ्रू होना अभी भी बाकी है। लेकिन आप दिल में ये उम्मीद जगा सकते हैं कि खबर अगर आई है तो इसके बारे में यहाँ पर सिविल एविएशन की बात करते हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा और फ्लाइट्स को रिज्यूम करने के लिए दोबारा से तैयारियां जो है वो हो रही होंगी। लेकिन जब तक एक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक आप लोग जो है वो सफर नहीं कर पाएंगे। हवाई यात्रा में आप लोग जो है वो नहीं सफर कर पाएंगे। सफर तभी होगा जब एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी। लेकिन हमारे सोर्सेज, हमारे जराये के हवाले से हमें ये पता चला है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ की ओर आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे हैं, क्योंकि देर रात जो रात बीत गई है जम्मू कश्मीर में, या जो देर रात बीती है पूरे भारत में, वो सुकून भरी रात थी। उसमें इंडियन आर्मी ने खुद कहा कि किसी भी तरह की एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास जो है हैवी शेलिंग और गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है यहाँ पर, जिस तरह से आपको बता दें कि जिसमें डीजीएमओ दोनों देशों के मिल रहे हैं, आपस में बातचीत होगी, उसी के बाद हम आपको बता सकते हैं कि कितना असर जो है वो होने वाला है। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।